Hello everyone, welcome back to my channel. Here I post video related to pharmacological study which you study in diploma in pharmacy and bachelor in pharmacy. If you find my video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel which is Pharma Tutor with me. If you have any concern related to topic, drop a message in the comment section. Today we have to discuss about tolerance, addictions and dependency of drugs. So first we have to talking about tolerance, drugs tolerance. So we move on to the first point. Tolerance happen when a person no longer respond to a drug in the way they did first. फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को क्या बोला गया है टॉलरेंस इन टॉलरेंस को हम लोग जनरली ऐसे देखा जाए तो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही यूज करते हैं टॉलरेंस वर्ड जहां पर हम लोग कोई भी चीज को टॉलरेट ना करने का दावा करते हैं जो चीज हम लोग को बियर नहीं हो पाता है या हम लोग को प्रॉब्लमेटिक लगता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते सेम थिंग हम लोग की बॉडी और सिस्टमिक प्रोसेस के साथ होता है या सिस्टमिक जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके साथ होता है जब हम लोग एक ड्रग्स और हमारा बॉडी एक ड्रग्स के प्रति बहुत ज्यादा टॉलरेट हो जाता है वो उतना एफिकेसी या उतना फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहता है उस पर्टिकुलर ड्रग के प्रति जबकि वो बहुत टाइम से उस ड्रग्स को अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग का बॉडी क्या होता है उस ड्रग्स को क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं और फर्स्ट जितना वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी हैव टू टेक इन पारास्टेमोल इन 500 mg और फर्स्टली वो हम लोग को 80% का एफिकेसी दिखा रहे हैं या 80% का थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा रहे हैं बट वी हैव टू consume the drug for 5 years the same amount of pharmacological effect will be not shown why it is basic because our body is more tolerate particular about that dosage form जहां पर हम लोग का बॉडी क्या करता है उस डोजेस फॉर्म को बहुत ही ज्यादा टॉलरेट कर चुका होता है और उतना परसेंटेज ऑफ फार्माकोलॉजिकल या प्लस पॉइंट जो बोलते हैं हम लोग या थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं उतना थेरापेटिक इफेक्ट दिखा नहीं पाता है so move on to the second point so it takes higher dose of the drugs to achieve the same effect as when the first used it तो हम लोग जो फर्स्ट ड्रग को यूज करते हैं जो मैंने अभी आप लोग को बहुत सिंपलीफाई में देखा समझाया था एक चीज को कि मैंने फर्स्ट टाइम एक पारास्टेमोल 500 mg का ड्रग्स कंज्यूम किया है और मुझे 80% थेरापेटिक इफेक्ट मिला है या 80% एफिकेसी मिला है वो पर्टिकुलर ड्रग्स के प्रति लेकिन जब मैंने उस ड्रग्स को 5 इयर्स यूज किया लेकिन उतना एफिकेसी या उतना थेरापेटिक इफेक्ट मुझे शो नहीं हो रहा है तो उतना ही थेरापेटिक इफेक्ट मुझे पाने के लिए मैंने क्या किया अपने डोजेस फॉर्म को बढ़ा दिया मेरे डोजेस फॉर्म को बढ़ाने से क्या होता है डोजेस फॉर्म जितना ज्यादा बढ़ता है मेरा बॉडी उतना ही टॉलरेट करता है उस डोजेस फॉर्म पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म को लेकर दिस इज वे द पीपल विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यूज मोर एंड मोर ऑफ ए ड्रग टू गेट द हायर दे सिक तो यहाँ पर क्या होता है वी हैव ऑल नो दैट कि मोर कंजप्शन ऑफ द पारास्टेमोल हम लोग की लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या आप लोग के हेपेटिक ऑर्गन्स जो है लीवर जो है वो बहुत ही डैमेज होने का चांसेस होता है तो यहाँ पर क्या होता है जब हम लोग इतने समय से पारास्टेमोल को कंज्यूम कर रहे हैं और वी हैव टू अचीव दैट गोल वी हैव टू अचीव दैट 80% गोल हम लोग क्या करें अपने डोजेस फॉर्म को डे बाय डे क्या करें इंक्रीज करते जाते हैं इससे क्या होता है ये डोजेस फॉर्म की इंक्रीज की वजह से हम लोग का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन या बॉडी प्रोसेस है उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के प्रति क्या होता है टॉलरेट हो जाता है और उस टॉलरेट के कारण क्या होता है हाई रिस्क ऑफ इलनेस हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन पे बढ़ता ही जाता है at the state in which an organism no longer respond to a drug x higher dose is required to achieve the same effect रेस्पॉन्स तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप जब भी डोजेस फॉर्म बढ़ा रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है आप लोग को उतना एफिकेसी या उतना थेरापेटिक इफेक्ट दिखा नहीं पा रहा है जितना कि वो उसने फर्स्ट टाइम में दिखाया था तो इस तरीके से हम लोग डोजेस फॉर्म बढ़ाते हैं और हम लोग के मेटाबॉलिज्म या हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन में से बहुत तरीके का प्रॉब्लम अराइज होता है और उसके कारण क्या होता है वो सेम इफेक्ट हम लोग का ड्रग्स या हम लोग का डोजेस फॉर्म क्या करता है अचीव नहीं कर पाता है टॉलरेंस इज द डिमिनाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपीटेटिव
effective administration at the given doses. हम लोग क्या करते हैं, जो डोजेस फॉर्म को बढ़ाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो एफिकेसी है, हम लोग का थेराप्यूटिक इफेक्ट है, परसेंटेज ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन में टॉलरेंस बढ़ता है उस पर्टिकुलर ड्रग्स को लेकर, और एक ऐसा टाइम आता है जब आप लोग का ड्रग्स क्या करते हैं, उस टॉलरेंस की वजह से अपना ही थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाना बंद कर देता है, जिसको हम लोग ऑब्वियसली बोलते हैं कि जब हम लोग, ये भी पता है हम लोग को कि वाइस वर्सा हम लोग का क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट वाइस वर्सा होते हैं। जब हम लोग की थेराप्यूटिक इफेक्ट घट रहे हैं या परसेंटेज ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट घट रहा है, तब हम लोग का क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ता है। तो इट मींस अगर टॉलरेंस हम लोग के शरीर में बढ़ रहा है, इट मींस आप लोग की थेराप्यूटिक एफिकेसी घट रहे हैं, और उसके कारण हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, जो आप लोग की एक इलनेस स्टेट में लेके जाता है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we have to create an example, and we have to take in drugs. For example, we have to take in paracetamol or azithromycin. What kind of drugs we have to consume for a very long time. तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, आप लोग को मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट का एक एग्जांपल दिया गया है, जहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में 500 mg का एक ड्रग्स कंज्यूम करें, उसको आफ्टरनून में जाकर भी हम लोग 500 mg ले रहे हैं और नाइट में भी जाकर 500 ले रहे हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेट में जब हम लोग इनिशियली इस ड्रग्स को इनटेक करते हैं या कंजप्शन करते हैं इस ड्रग्स का, हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में ही 500 mg लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को वो 80% का एफिकेसी या थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोग जब बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उस ड्रग्स के प्रति, या बहुत ही टॉलरेट हो जाता है हम लोग का बॉडी, हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसी 80% थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपना डोजेस फॉर्म बढ़ाना पड़ता है। तो डोजेस फॉर्म हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में 500 mg, आफ्टरनून में 500 और नाइट में 500 लेते हैं, जिसके कारण हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक प्रोसेस क्या होते हैं, टॉलरेंस कॉज करते हैं, और उस टॉलरेंस की वजह से हम लोग को हायर डोज नीड होता है, जहां पर हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है, बहुत ही टॉलरेट हो रहा है उस चीज को लेकर, और अपना ही थेराप्यूटिक इफेक्ट या एफिकेसी क्या हो रहा है, डिमिनाइज कर रहा है, जिसके कारण हम लोग को अपने डोजेस फॉर्म को हाई करना पड़ता है, और जो जस्ट वही सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, जो 80% फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग को फर्स्ट डोजेस फॉर्म में देखने के लिए मिला था, उसी 80% फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डोजेस फॉर्म को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ टॉलरेंस शो, हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पे शो होता है। ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Secondly, we have to talking about addiction or drug addiction. Unlike tolerance and dependence, addiction is a disease. But like tolerance and dependence, addiction can result from taking drugs and alcohol repeatedly. इसका मतलब क्या बोला गया? अगर टॉलरेंस और डिपेंडेंसी को हम लोग देखेंगे तो एडिक्शन एक डिजीज है, लेकिन अगर हम लोग लाइकली टॉलरेंस और डिपेंडेंसी के ऊपर जज करेंगे एडिक्शन को, तो ये एक ड्रग्स और अल्कोहल का रिपीटेटिव कंजप्शन है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इफ ए पर्सन कीप यूजिंग ए ड्रग्स एंड कैन नॉट स्टॉप despite negative consequences from using the drug, they have an addiction, also called as several substance use disorder. यहाँ पर क्या होता है, एक ड्रग्स, व्हेन वी हैव टू टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, आप लोग क्या कर रहे हैं, एक ड्रग्स को कंजप्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेकिंग एनी काइंड ऑफ पेन क्लीनर फॉर माई पेन इंजुरी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को पेन होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक पेन क्लीनर खा लेते हैं, लेकिन हम लोग वाइस वर्सा ये नहीं सोचते हैं कभी भी कि उस पेन क्लीनर खाने से हम लोग को किस तरीके का प्रॉब्लम या किस तरीके का मेटाबॉलिज्म, डिसफंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म का सामना करना पड़ेगा, हम लोग की किडनी फंक्शन डिमिनाइज हो जाएंगे या कोई भी ऑर्गन की फंक्शन डिमिनाइज हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन रेपिटेटिवली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को किसी तरीके का भी पेन होता है तो हम लोग पेन किलर कंजप्शन करते हैं विदाउट एनी कंसर्न। तो इससे क्या होता है कि हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन एक पर्टिकुलर ड्रग्स के प्रति एडिक्टेड होता है। व्हेन हम लोग कभी भी जब भी पेन होगा, हम लोग जब तक पेन किलर नहीं खाएंगे वो पेन ठीक नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द एडिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एडिक्शन। एक पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम लोग का एडिक्टेड हो जाना, उसको हम लोग एडिक्शन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल स्टडी। बट आप लोग इन जनरल भी जानते हैं, जब भी कोई अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, उनके केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग बहुत टाइम से अल्कोहल पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कंज्यूम अल्कोहल फॉर 1 day,
उसके बाद हम लोग सेकंड डे भी पी रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड डे भी पी रहे हैं, और ऐसे कर कर हम लोग क्या कर रहे हैं, महीने भर पी रहे हैं या 6 महीने तक भी पी रहे हैं या 1 साल तक भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस वे में जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज को कंजप्शन कर रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, उस पर्टिकुलर थिंग्स के प्रति हम लोग का एडिक्शन बढ़ने लगता है और उस चीज को हम लोग छोड़ नहीं पाते। एग्जैक्टली वही चीज अगर हम लोग को फार्माकोलॉजिकली समझाना होगा, तो हम लोग यही सोचेंगे कि एक ड्रग्स को हम लोग अपना आदत बना ले, या एक ड्रग्स के प्रति हम लोग बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाए। अगर वो ड्रग्स हम लोग कंजप्शन नहीं करेंगे तो वी कांट सरवाइव। जैसे मैंने एक पेन किलर का एग्जांपल दिया है, ऐसे कोई भी ड्रग्स हो सकता है जहां पर आप लोग एक ड्रग्स के प्रति बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड रहेंगे और उसकी रेस्पॉन्स को आप लोग एक थेरापी के तरीके से कंसिडर करेंगे, तो वो आपका एक एडिक्शन हो जाएगा और एक आदत बन जाएगा। फॉर योर सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपकी बॉडी के लिए, वो इंटरनल बॉडी के लिए वो एक एडिक्शन बन जाएगा। बट अगेन ए पर्सन कैन बी डिपेंडेंट ऑन इट ड्रग्स और हैव ए हायर टॉलरेंस टू इट विदाउट बीइंग एडिक्टेड टू इट। क्या होता है जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रग्स के प्रति बहुत डिपेंडेंट भी रहते हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोग ने प्रीवियसली वी हैव टू टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पेन क्लीनर, तो हम लोग देखते हैं कि पेन क्लीनर के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट और एडिक्शन के बीच में बहुत ही माइनर सा चेंजेस है। वी हैव टू टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट दिस। तो हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंसी, हम लोग कब डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, जब हम लोग ऑब्वियसली वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स और पेरेंट्स। सो हम लोग डिपेंडेंट तब होते हैं जब हम लोग के पास कुछ नहीं होता है, या हम लोग डिपेंडेंट तब होते हैं किसी का आदत हम लोग को बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक ड्रग्स का बात बोला गया है जहाँ पर हम लोग एक ड्रग्स के प्रति बहुत ही डिपेंडेंट है। वंस मैंने ऐसे अभी एक आप लोग को पेन किलर का दिया, ऐसे कोई भी चीजों का आप एग्जांपल ले लीजिए। जब हम लोग कोई भी ड्रग्स को, कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वी हैव टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल आई जस्ट सफरिंग फ्रॉम हेडेक और आई विल टेकिंग सेडोन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उससे क्या होता है, डिपेंडेंसी तो बढ़ रहा है, उससे टॉलरेंस भी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टॉलरेंस भी बढ़ रहा है। क्योंकि डिपेंडेंसी कब बढ़ेगा, जब उस ड्रग को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, महीने भर तक ले रहे हैं और उस चीज से आप लोग का टॉलरेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो डिपेंडेंस, आप लोग के टॉलरेंस, एडिक्शन और डिपेंडेंसी, ये वाइस वर्सा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जहां पर ये तो तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्शन भेज देते हैं। ठीक है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बोला गया है कि आप लोग एडिक्शंस का शिकार कब होते हैं, जब आप लोग को पता होता है कि साइकोलॉजिकली और फिजिकली इनएबिलिटी है उस ड्रग्स के प्रति आप लोग को कंजप्शन, जो आप उस ड्रग्स का कंजप्शन कर रहे हैं या उस ड्रग्स के प्रति आप लोग का एक आदत बन चुका है, उस चीज को आप स्टॉप नहीं कर ले पा रहे हैं। लेकिन हम लोग और सब कुछ जानते हैं कि ड्रग्स क्या है, केमिकल ड्रग्स, केमिकल इनर है वो। तो जब भी हम उस ड्रग्स के प्रति अपना आदत को चेंज नहीं कर पाते, ये जानते हुए कि वो हम लोग को एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल हार्म दे रहा है। कैसे साइकोलॉजिकल हार्म दे रहा है, ऑब्वियसली वी हैव टू कंज्यूम इट ड्रग्स, तो हम वो हम लोग की सीएनएस जो मैकेनिज्म है उसको इन्फ्लुएंस करता है, या हम लोग की फिजिकल हार्मनेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, उस केमिकल ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं जिसके प्रति हम लोग एडिक्टेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जो टर्म एडिक्शन है वो कभी भी रेफर नहीं करता है आप लोग की डिपेंडेंसी के ऊपर, या डिपेंडेंसी कोई सब्सटेंस के ऊपर, जहां पर हम लोग डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं, वी हैव टू कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ, इफ यू कंज्यूम हेरोइन, कोकाइन, दिस आर द ड्रग दैट इज एब्यूजिव ड्रग्स। इस एब्यूजिव ड्रग्स को हम लोग और नार्कोटिक ड्रग्स बोल सकते हैं हम लोग। जो हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स को क्या करते हैं, बहुत टाइम तक ले रहे हैं और वी हैव टू रियली डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग्स। तो यहाँ पर एडिक्शन को हम लोग डिपेंडेंसी से थोड़ा इसलिए अलग बोलते हैं, बिकॉज एडिक्शन ये हो जाता है कि वी हैव टू कंज्यूम ए ड्रग फॉर ए थेरापेटिक इफेक्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं एक बेटर रेस्पॉन्स के लिए। जहां पर डिपेंडेंसी का बात आता है, हम लोग कोकेन और हेरोइन क्या होता है, इसका कंजप्शन को रोक नहीं पाता है और आवर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है इस सारी चीजों से, जैसे कि हीरोइन और कोकाइन हो गया। और इसके वजह से हम लोग को क्या होता है, वी हैव टू रियली dependent on that particular drugs or abusive drugs. A person who cannot stop taking the particular drugs or chemical has a drug addiction. Obviously कोई ड्रग्स को हम अगर हम लोग रोक नहीं पाएंगे लेने से, तो उस चीज को हम लोग ड्रग एडिक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं जिसको हम लोग ऑब्वियसली लेंगे तो हम लोग
एडिक्शंस के शिकार हो सकते हैं। एमिटाफाइन, कोकाइन, कैनबिस, एलएसडी आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एडिक्शन। ये ड्रग्स क्या है जो कि एडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ये हम लोग के साइकोलॉजिकल स्टेट के स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या खेल सकते हैं उन लोग के साथ। तो ये ड्रग्स क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड या स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस काइंड ऑफ ड्रग्स को अगर हम लोग कंजप्शन करते हैं तो इसको स्टॉप करना भी हम लोग के ही अंदर है कि हम लोग कितने साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग हैं। Next, we have to talking about dependence. Dependence means that when a person stop using a drug, their body goes through withdrawal syndrome, a group of physical and mental symptoms that can range from mild, if the drug is caffeine, to life-threatening such as alcohol or opioid, including heroin or prescription pain reliever. तो यहाँ पर क्या बोला कि डिपेंडेंसी क्या है? जब हम लोग कोई भी एडिक्शन के शिकार हैं, उस एडिक्शन को हम लोग छोड़ने में, जब हम लोग का विड्रॉल प्रोसेस चलता है उस चीज को छोड़ने में, तो जहां हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलता है, जहां पर हम लोग एक ड्रग्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंज्यूम कोकाइन और हेरोइन, तो उस ड्रग्स की कंजप्शन मैंने 5 इयर्स तक किया हुआ है। आफ्टर दैट हम अभी विड्रॉल प्रोसेस पे जा रहे हैं, उस ड्रग्स को छोड़ने के प्रोसेस में जा रहे हैं। तो उस छोड़ने के प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत तरीके का मेंटल सिम्टम्स दिखाता है या फिजिकल सिम्टम्स दिखाता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। जहां पर हम लोग विड्रॉल सिंड्रोम से सफर करते हैं, उस चीज को हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं। और उस सिम्टम्स डिपेंडेंसी स्टेट में क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग भी है, जहां पर हम लोग सच अल्कोहल, ऑपोइड या हेरोइन, इस तरीके का ड्रग्स या कोई भी पेन रिलीवर भी हो गया, इस चीज को छोड़ने का बात बोलते हैं। बिकॉज हम लोग की बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन या बहुत ही ज्यादा नौशिया और इससे गुजरता है, और हम लोग को उस चीज से उभरने के लिए बस हम लोग को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना इनफ है। अगर वी हैव टू साइकोलॉजिकली इनफली स्ट्रांग, देन विड्रॉल सिंड्रोम जो होते हैं या विड्रॉल प्रोसेस जो होते हैं, उसको पार करना हम लोग के लिए बहुत ही इजी रहता है। Many people who take prescriptions medicine every day over a long period of time can become dependent when they go off the drug. They need to it gradually to avoid withdrawal discomfort. यहाँ पर ऑब्वियसली बोला गया कि अगर आप लोग प्रेस्क्राइब ड्रग्स भी कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ प्रेस्क्राइब ड्रग्स, ओके, एनी काइंड ऑफ प्रेस्क्राइब ड्रग्स हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आप लोग को लग रहा है कि इस चीज से अभी मुझे स्टॉप करना चाहिए, या हम लोग मुझे थेरापी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मेरे ड्रग्स को स्टॉप कर हम किसी थेरापी के ऊपर ध्यान दें, तब क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ आप लोग को डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, या डिस्कम्फर्ट को फेस करना पड़ता है आप लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, जहां पर इस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना हम लोग के प्रति बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वी हैव टू। तो इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी। जब हम लोग की बॉडी क्या होते हैं, किसी ड्रग्स के प्रति एडिक्टेड हो जाता है, और जो विजुअल सिंड्रोम्स होते हैं, उस चीज को हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं। उस चीज को बोलते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, और आफ्टर दैट उस एडिक्शन से जब आप लोग सेपरेट हो रहे हैं, तो आप लोग को डिपेंडेंसी का शिकार होना पड़ता है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Dependence develops when the neuron adapt to the repeated drugs exposure and only function normally in the presence of drugs। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एडेप्ट हो जाते हैं ड्रग्स के प्रति, रिपीटेटिव ड्रग्स के एक्सपोजर से, और वहां पर क्या होता है, आप लोग के जो नॉर्मल फंक्शन है, वो नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं। Next, we have to discuss about trachyphylaxis. Trachyphylaxis क्या है? The first protection. Repetitive repetitive development of tolerance when some drugs are administered repetitively in short time। हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में भी बहुत ही रेपिटेटिवली मैनर में एक ड्रग्स का अगर कंज्यूम करें, वो क्या करता है, ट्रैचिफैलेक्सिस क्रिएट करता है। अब ट्रैचिफैलेक्सिस क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है ये। विद एग्जांपल हम लोग ट्रैचिफैलेक्सिस को समझने का ट्राई करेंगे। जब वी हैव टू कंज्यूम ए ड्रग, हम लोग कभी भी एक ड्रग्स को कंजप्शन करेंगे या इंटेक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट में, यहाँ पर देखिए डोजेस फॉर्म को हम लोग ने बढ़ा कर दिया है 140 mg, उसके बाद 50 mg हम लोग ने बढ़ाकर उसको 500 mg किया है, उसके बाद 100 mg बढ़ाकर 600 mg किया है।
बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली ये टॉलरेंस से रिलेट करता है। जब हम लोग ने देखा कि हम लोग के बॉडी में डोजेस फॉर्म क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग 450 डोजेस फॉर्म में दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, 80% दिखा रहा है। तो उसी फर्स्ट थेरापेटिक इफेक्ट को हम लोग मैच करने के लिए क्या करें, आफ्टरनून और नाइट का भी डोजेस फॉर्म बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हम लोग की बॉडी टॉलरेंस से ऑलरेडी सफर कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, कॉजेस करता है ड्रग्स का टॉलरेंस इन द बॉडी, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस। तो इन शॉर्ट नोट हम लोग ट्राइचिफाइलेक्सिस को एक्यूट टॉलरेंस बोल सकते हैं। Next, we have to discuss about idiosyncrasy. In a condition in which the side effect of any drugs is seen only in few people in a population after taking drugs. यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्टली हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। हम बहुत ही टाइम हम लोग हर एक ऐसे ड्रग्स का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। तो दिस टाइम हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल लेते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन नाउ डे ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग क्या कर रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन का कंजप्शन या एजिथ्रोमाइसिन का इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा है ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पैराबिट्यूरेट्स ड्रग्स का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, एजिथ्रोमाइसिन एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को कंजप्शन के लिए दे रहे हैं जहां पर वो लोग क्या करें, कोविड-19 के शिकार हैं या कोविड-19 से सफर कर रहे हैं। जब हम लोग क्या करें, एक 1000 नंबर ऑफ पीपल को या 2000 नंबर ऑफ पीपल को, एक बंच ऑफ पीपल को क्या करें, एजिथ्रोमाइसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और वो लोग कंजप्शन कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन एज ए ग्रुप। तब हम लोग देख रहे हैं कि वो पॉपुलेशन से कोई फ्यू पीपल्स, मतलब फॉर एग्जांपल 2000 लोगों से सिर्फ 500, 200 या 100 लोगों को कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोसिनक्रेसी। और उस साइड इफेक्ट यहाँ पर पैराबिट्यूरेट्स का एग्जांपल दिया गया है, तो हम लोग ने एक्साइटमेंट और मेंटल कंफ्यूजन का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन से आप लोग की कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है या कोई नौशिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है या डायरिया हो रहा है, ये एक पार्टिकुलर कोई भी एक पार्टिकुलर साइड इफेक्ट्स एक नंबर ऑफ पीपल, मतलब 100 नंबर ऑफ पीपल्स को दिखाएंगे आउट ऑफ 1000 और 2000 पीपल। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इडियोसिंक्रेसी। एक पर्टिकुलर ड्रग्स हम लोग जब एक पॉपुलेशन ऑफ ड्रग, एक बंच ऑफ पीपल को देते हैं, 2000 नंबर ऑफ पीपल को देते हैं, फ्रॉम दैट 2000 नंबर ऑफ पीपल ओनली 100 पीपल विल सफरिंग फ्रॉम नॉशिया और व्हाटएवर डायरिया और कोई भी तरीके का एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट से सफर करते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। Next, we have to discuss about drug allergy or hypersensitivity reaction. Obviously, drug allergy को alternatively हम लोग hypersensitivity reaction भी बोलते हैं. A drug allergy is the abnormal reaction of your immune system in a medication. आप लोग कोई भी medication intake कर रहे हैं, अगर आप लोग का immune system strong नहीं है या immune system abnormally उसको function कर रहा है, तो वहां पर आप लोग को hypersensitivity और drug allergy देखने के लिए मिलता है. Any medication like your ओवर द काउंटर क्या है, आप लोग को सबको पता होगा, जो हम लोग को रिटेलिंग शॉप्स में मिलते हैं विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, तो उसको हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। प्रेस्क्राइब ड्रग और द हर्बल ड्रग इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ए ड्रग एलर्जी। ये लोग क्या करते हैं, एक ड्रग एलर्जी क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी ये ड्रग्स हम लोग खा रहे हैं और पर्टिकुलरली कोई ड्यू टू हम लोग की इम्यूनो सिस्टम, हम लोग को पर्टिकुलरली कोई ड्रग कोई एलर्जी शो हो रहा है या हाइपर सेंसिटिविटी डर्मा रिएक्शन शो हो रहा है, तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग एलर्जी इज रैशेस, फेशियल स्वेलिंग, फीवर, जॉइंट स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेंडर लिम्फ नोड्स। हम लोग के ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं जहां पर हम लोग को ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। तो इस तरीके का नॉर्मल साइन और सिम्टम्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। Move on to the next slide. यहाँ पर देखिए हम लोग ने टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन को डिवाइड किया हुआ है। कुछ अलग अलग टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस हैं। फर्स्टली देखो हम लोग के एनाफाइलेटिक रिएक्शंस क्या है, टाइप 1 रिएक्शन है ये ड्रग एलर्जी का। साइटोलाइटिक रिएक्शन है जो टाइप 2 रिएक्शन है। रिफ्रैक्ट रिएक्शन है जो कि टाइप 3 रिएक्शन है। और टाइप 4 में आप लोग के डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप लोग की एलर्जिक रिएक्शन है जो कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होता है और अलग अलग ड्रग्स के वजह से होता है। इनमें से कोई भी एक
एलर्जिक रिएक्शन कोई पर्टिकुलर ड्रग्स कंजप्शन से हम लोग को हो सकता है अगर हम लोग की इम्यूनो सिस्टम एबनॉर्मली फंक्शन करते हैं तो। Thanks for watching. If you find this video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel, which is Pharma Tutor with me. If you have any concern related to topic, so please drop a message in the comment section. In my last video, I have discussed about congestive heart failure. To access this video, go through the link in the comment section. In my next video, I will be discussing about concept of agonist and antagonist.